देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जम्मू के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाब नबी आजाद लोहड़ी पर पहुंचे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र। लोहड़ी के पावन पर्व पर जम्मू स्थित ओम शांति मेडिटेशन सेंटर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण गुलाब नबी आजाद पहुंचे। उन्होंने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और कहा कि लोहड़ी का त्योहार हमारी बुराइयों को जलाने और सद्गुणों को अपनाने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दुनिया को स्वर्ग या नर्क बनाना यह हमारे ही हाथों में है, यह हमारे विचारों पर निर्भर करता है। इस त्योहार पर हमने जो शपथ ली वह हर धर्म, हर व्यक्ति को ऐसे अवसरों पर जरूर लेनी चाहिए। हमें तमाम चीजें भूल जाना चाहिए, जितनी बुराइयां हमारे समाज में उनको जला देना चाहिए और एक नई लो पैदा करनी चाहिए। असली हम जन्नत में हैं, लेकिन फिर जन्नत में रहकर भी जन्नत ढूंढते हैं, क्योंकि उसको नरक हम ही बनाते हैं। अभी जब जन्नत को यहाँ नरक बनाएंगे तो वहां जन्नत ढूंढने हो, ऐसे ही चाल चल रखेंगे तो उसको भी नरक बनाएंगे। आगे कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रभारी बीके सुदर्शन ने सभी अतिथियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और राज्यों का अभ्यास के माध्यम से उन्हें शांति का अनुभव कराया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री युगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री RS चिब, पद्मश्री SP वर्मा और कई और जम्मू कश्मीर राज्य के भिन्न भिन्न जिलों के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नशा मुक्ति और लोहड़ी के आध्यात्मिक रहस्य पर नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात युवा दिवस के अवसर पर संस्था के युवा प्रभाग द्वारा पीस वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें रैली निकालकर युवाओं को नशा मुक्त बनने का संदेश दिया गया। शहर के मुख्य मार्गों से होकर सकारात्मक संकल्पों के स्लोगन्स के साथ शिव ध्वज लेकर श्वेत वस्त्रों में सड़क पर उतरे बीके सदस्यों ने सभी को परमात्मा अवतरण का संदेश भी दिया। साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट में ब्रह्मा कुमारी सम्मानित। साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड्स में भारत की एकमात्र मिसेस वर्ल्ड तथा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आदिति गोवित्रीकर के हाथों ब्रह्मा कुमारी को सम्मानित किया गया। जी हां, दरअसल मुंबई के रेडिसन होटल में ब्रांड काउंसिल रेटिंग्स द्वारा साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें बीके डॉक्टर दीपक हरके को राज्यों के प्रचार और प्रसार के लिए सम्मानित किया गया। अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके करीना भी मौजूद रही। कार्यक्रम में कॉफी विद आशीष वत्स में विशेष बीके करीना ने संस्था द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग की जानकारी भी दी। सब कुछ होता है हमारी अच्छाई के लिए, but somewhere that natural being is not able to accept everything. And when you're not ready to accept everything, what starts coming into your identity? आगे अभिनेत्री आदिति गोवित्रीकर को बीके करीना ने ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। सकारात्मक सोच से तनाव मुक्त जीवन पर बीके आशा ने किया मार्गदर्शित। सकारात्मक सोच से तनाव मुक्त जीवन व नशा मुक्त भारत अभियान की लॉन्चिंग के लिए सकारात्मक सोच से तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम व नशा मुक्त भारत अभियान की लॉन्चिंग के लिए फरीदाबाद सेक्टर 46 सेवा केंद्र द्वारा डिलाइट फॉरएवर बैंक्वेट हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, तो वहीं मुख्य अतिथियों में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, तिगांव के विधायक राजेश नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा, लोधी रोड सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षक बीके पीयूष समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। फरीदाबाद के सेक्टर 46 के प्रभारी बीके मधु के निर्देशन में हुए इस आयोजन में बीके आशा ने तनाव मुक्त जीवन के लिए सकारात्मक चिंतन को जीवन में अपनाना जरूरी बताया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। साथ ही सेवा केंद्र पर राजयोग कोर्स सीखने के लिए आमंत्रित भी किया गया। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा अलीराजपुर में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इंदौर से आए संस्था के धार्मिक प्रभाग के कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने युवाओं को संबोधित किया। अन्य वक्ताओं में जिला प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी प्राचार्य भारत सिंह मौर्य, शिक्षा सहायक अल सिंह तोमर, मगन सिंह चौहान व ब्लॉक अधिकारी भरत नगारिया भी मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके माधुरी ने सभा को मार्गदर्शित करते हुए कहा कि युवा अगर मन वचन कर्म से कर्मठ है तो भारत ही नहीं सारी विश्व को स्वर्ग बना सकता है। जहाँ विवेक है वहाँ सफलता नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकती। तो विवेक कहाँ से आता है? विवेक आता है अपने अंदर से आता है। अपने स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना,
स्वयं की शक्तियों का आत्मसात करना। आप सभी एक मूर्तिकार हैं। मूर्ति को कैसे ढालना, बच्चों को संस्कार कैसे देना, वो आपको बखूबी आता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही आध्यात्मिकता ला सकता है। डिग्री सब कुछ नहीं होती है। भोपाल के नीलबढ़ में युवा दिवस अलग ही अंदाज में मनाया गया। इस कार्यक्रम में ऐसे युवाओं को सम्मिलित किया गया जो ब्रह्मचारी, सदाचारी, निर्व्यसनी होकर इस भारत को स्वर्ग बनाने में सच्चा कर्मयोगी बनकर अपना योगदान दे रहे हैं और जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, प्रोफेसर आदि भी शामिल हैं। अवसर पर सभी युवाओं ने भारतीय संस्कृति की गरिमा को कायम रखते हुए श्रेष्ठ धारणाओं को जीवन में लाने की प्रतिज्ञा की। स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने युवा प्रभाग द्वारा हो रही यूथ फॉर ग्लोबल पीस, उठो जगत के वास्ते, डिजाइन योर डेस्टिनी, दिव्य यूथ फोरम जैसे अनेक प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। अतिथियों में DRDO साइंटिस्ट डॉक्टर दिनेश सिंह, आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप नलगे, हमीदिया अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजीव जयंत, इंदिरा गांधी अस्पताल से डॉक्टर प्रियंका नेगी भी मौजूद रही। युवा दिवस पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित प्रभु उपहार भवन माधवगंज में युवाओं के लिए एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा रीसेट योर ब्रेन। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर हुआ, जिसके पश्चात वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके डॉक्टर गुरुचरण ने कहा कि अगर हमें सोचने की, निर्णय करने की, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना है तो मस्तिष्क को प्रतिदिन रिसेट करना अति आवश्यक है। आगे स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श ने अपने वक्तव्य में समझानी दी कि स्वामी विवेकानंद जी के पदचिह्न पर चलकर हम भी अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। हमें हमेशा ये पक्का करना है, एक तो नकारात्मक बातों को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया। दूसरा, ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो हमेशा जिनका खान पान, बोलचाल, दृष्टि, वृत्ति नकारात्मक है। अवसर पर राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद ने भी युवाओं को मार्गदर्शित करते हुए कहा, हर युवा अपना एक लक्ष्य निर्धारित करे और उस लक्ष्य को पाने के लिए उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर कार्य करे तो निश्चित ही उसे सफलता मिल सकती है। इसी कड़ी में संस्था के युवा प्रभाग द्वारा महाराष्ट्र के बुल्ढाना स्थित प्रबोधिनी विद्यालय में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें परीक्षा मित्र प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। प्रबोधिनी विद्यालय के प्राध्यापक चिम, स्थानीय प्रभारी बीके उर्मिला, बीके डॉक्टर उल्लास समेत अन्य शिक्षकगण इस अवसर पर उपस्थित रहे। बीके उर्मिला ने युवाओं को परीक्षा मित्र अभियान की जानकारी देते हुए समझाया कि परीक्षा के प्रति मन के अंदर जो डर है उसे निकालने में आध्यात्मिकता बहुत मदद करती है। सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थियों को निर्भय बनाना ही इस अभियान का उद्देश्य है। कार्यक्रम का लाभ प्रबोधिनी विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों, साथ ही विद्यालय के सभी कर्मचारियों ने भी लिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।